Hello students, good morning everyone. I am Priyanka Vishwakarma from Kumar Classes. Today मैं ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, this is only for 10th standard SSC board for M1 and M2, how to score good in exam and उसमें वेटेज कितना है पर्टिकुलर चैप्टर्स का एंड आप लोग कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, आई नो दैट किसी के लिए M1 टफ है, किसी के लिए M2 टफ है एंड उसमें भी पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जो ज्यादा डिफिकल्ट जाते हैं. जैसे M1 इज वेरी इजी एज फार एज आई नो, लाइक लीनियर इक्वेशंस इज इजी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इजी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, राइट? उसके बाद एपी इज लेंथी बट स्टिल इट्स वेरी इजी. तो ऐसे ही मैं आज सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाली हूँ M1 और M2 के. ठीक है, ओके, लेट मी स्टार्ट. सो So these are the chapters covered in M1, right? अच्छा, सबसे इजी आप लोगों को कौन सा जाता है? For sure probability, the easiest of all, right? Probability. Then statistics. फिर थोड़ा बहुत इजी है AP, linear, quadratic भी इजी है but the word problems are tough, right? Okay. Now linear equation का weightage 12 मार्क का है. ये 12 मार्क आउट ऑफ 40 नहीं है, ठीक है? This is out of सी योर पेपर. आपका जो पेपर आता है वो 60 मार्क का रहता है विथ ऑप्शंस. ठीक है, विथ ऑप्शंस. तो उसमें क्या है कि 20 मार्क का ऑप्शनली है. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ज्यादातर वो क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त सोचते हैं हाँ ठीक है ये मुझे नहीं आता, जाने दो, ये मुझे नहीं आता, ऑप्शन में ड्रॉप कर दूंगा या कर दूंगी. बट देन हाउ डू यू नो कि वो जो दो ऑप्शंस हैं वो दो ऐसे चैप्टर्स के जो दोनों ही नहीं आते आपको, तो क्या करोगे? So better to prepare everything, okay? If you think कि कोई चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट जा रहा है, जैसे क्वाड्रेटिक है, स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा टफ जाते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स के जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो छोड़ दो. बट जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, दीज आर इजी. स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले भी बहुत इजी है. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में 3 है. सबसे पहले ये देखो, ये 3 टॉपिक्स कवर्ड है, अलजेब्रिक, ग्राफिकल एंड डिटरमिनेंट्स. ओके, नाउ अलजेब्रिक में एलिमिनेशन मेथड है. एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दोनों x या y दोनों में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या करेंगे, सेम करेंगे और वो कैंसिल कर देंगे. ठीक है. सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल उस साइड लेके उसे लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल की जगह लीनियर इक्वेशन एंड 1 वेरिएबल बनाना, और जिसमें सब्स्टिट्यूट किया है उसके दूसरे वाली इक्वेशन में उसे, सॉरी, जिसमें शिफ्ट किया है उसे दूसरे वाली इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट कर देना. ठीक है. तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मालूम है, उसका फॉर्मूला याद है क्या? हाँ, पक्का, श्योर? हाँ, अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ. ग्राफिकल मेथड वेरी इजी. ग्राफ में x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू पुट करना. जैसे सपोज x की एक वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है, x की वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू मिल गई. ऐसे 3 या 4. बेटर टू कीप 4 वैल्यूज. 4 वैल्यूज से ना गलतियां जरा कम होती हैं. बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लेते हैं. दिक्कत उसमें नहीं है, 2 पॉइंट्स लोगे तो लाइन सेगमेंट तो बनेगी ही ना. कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन कर देते तो लाइन सेगमेंट बनेगा ना. बट देन इफ मोर देन 2 पॉइंट्स आर देयर, वो समझ में आएगा कि हाँ स्ट्रेट है. अगर लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ है उसको कैसे समझ में आना चाहिए, वो कैसे समझ में आएगा कि सही है कि नहीं है? हाउ विल यू कम टू नो whether your graph is correct? So it should be a straight line because linear graphs are always straight, right? Then determinant Cramer's rule. क्या होता है Cramer's rule? d dx and dy. ठीक है, मालूम है ना? ओके, या मैं एक काम करती हूँ, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस. बाहर कैसे निकलते हैं इसमें से? ओके, ठीक है, छोड़ो, जाने दो. देन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12 मार्क का. ठीक है, 12 मार्क का क्वाड्रेटिक, पूरे 12 मार्क नहीं, जनरली 8 मार्क का आता है. ठीक है, हाँ, इसमें
ए 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं डिटरमिनेंट्स, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट. हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बराबर. हाँ. सबसे पहले रूट्स फाइंड करना. कैसे फाइंड करते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? How to find roots of a quadratic equation? आता है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? करेक्ट. एक्स स्क्वायर वही क्वाड्रेटिक है ना, मतलब वेरिएबल में रेज़ टू पावर 2 आना चाहिए. ठीक है. एक्चुअली ना देखो, जैसे x की पावर में 3 है, 4 है, 5 है, तो अलजेब्रा जो मैथमेटिशियन था ना, ही सेड कि जितने वेरिएबल का पावर होगा उतने उसके रूट्स होंगे. अगर वेरिएबल का पावर है 4 सपोज, तो 4 रूट्स होंगे, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव. अगर वेरिएबल का पावर 6 है, अगेन आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव. अगर 6 है, सपोज x रेज़ टू 6 है, तो आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव, मतलब 3 रूट्स पॉजिटिव होंगे, 3 रूट्स नेगेटिव होंगे. अगर पावर इवन में है तो, अगर पावर ऑड में है तो सारे के सारे पॉजिटिव. तो इसीलिए एक्स स्क्वायर जहां पे आता है वहां पे 2 रूट्स मिलते हैं. जैसे अंडर रूट 25 लिखा तो बाहर, जब वो रूट के बाहर आता है तो क्या लिखते हैं? प्लस माइनस 5, प्लस 5 एंड माइनस 5, क्योंकि 2 रूट्स हैं तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. राइट. ठीक है. क्योंकि प्लस 5 का स्क्वायर भी 25 है और माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 है. ठीक है. फैक्टराइजेशन मेथड, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है. ओके. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता है क्या? एनीवे, ठीक है, जाने दो. वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. हाँ, अरे मैंने जस्ट ये भूल गई मैं. नेचर ऑफ रूट्स. हाँ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर इफ इट इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. If the value of the discriminant is greater than the 0, then the roots are real and unequal, and if it is less than 0, it is real and unreal या imaginary roots. ठीक है. ओके. देन एप्लीकेशंस, मतलब वही वर्ड प्रॉब्लम्स बोला मैंने. तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो डिजिट्स वाले हैं ना, वो अच्छे से कर लेना बस. डिजिट्स हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, दे आर वेरी इजी. ठीक है. स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले भी मुश्किल नहीं है, उसकी प्रैक्टिस चाहिए. बट जितने बुक में देखो, एक चीज का ध्यान रखो कि बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए ना, मेनी स्टूडेंट्स दे जस्ट अंडर एस्टिमेट देयर टेक्स्ट बुक. हमारी जो बुक है ना एसएससी बोर्ड की, उसको ही अच्छे से प्रिपेयर करो. दूसरा कुछ पहले उसको करो, बाद में इफ यू हैव एनी एडिशनल रेफरेंस बुक है, जैसे बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है. ठीक है. तो वो रेफरेंस बुक को रेफर करने से पहले मेक श्योर दैट यू आर थरो विद योर टेक्स्ट बुक. ठीक है. ठीक है ना. तो उसमें जो प्रॉब्लम सेट है, और हाँ, पिछले 5 या 6 साल के पेपर्स प्रायोरिटी पे रखो. जैसे अभी ये क्या 23 चल रहा है ना, तो 22, 21, 20, 19, 18, वो कोविड के जो 2 साल थे उसमें कुछ रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ वो जाने दो, लेकिन पिछले 5 साल जिसमें फुल सिलेबस था वो पेपर्स को रेफर करो. दोनों वाले, ये जो बोर्ड में मार्च अप्रैल में जो तुम्हारे बोर्ड्स होते हैं वो, एंड द सप्लीमेंट्री एग्जाम इट्स कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट, वो भी. हाँ, अक्टूबर, दिसंबर, व्हाटएवर. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर, माय फेवरेट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. उसमें तो सिंपल सी सीक्वेंस दिया हुआ है, तो पहले तो ए मतलब फर्स्ट टर्म. ठीक है. डी मतलब कॉमन डिफरेंस, राइट. और हाँ, एपी में सीरीज में डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है. अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो द सीरीज इज नॉट इन एपी. ठीक है. देन उसके बाद उसका जनरल टर्म a suffix n is equal to a plus n minus 1d, where n is the number of terms, a is the first term and d is the common difference. right. sum का फॉर्मूला क्या है? sum is equal to n by 2 and bracket में a plus l if the first and the last term is given. अगर वो दोनों टर्म्स मेंशन्ड है तो a plus l, और अगर नहीं है तो n by 2 and bracket 2a plus n minus 1d. right. Applications, again word problems. Word problems are actually easy. ठीक है. Just
वो अपनी बुक से क्वेश्चंस ट्राई करो, बेसिक क्वेश्चंस को ट्राई करो। मेरे हिसाब से ना कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़ो। इफ अगर सपोज ए वर्ड प्रॉब्लम है और तुम्हें ए मालूम है, डी भी पता है, तो कम से कम उतना तो भी लिखो और एपी का फॉर्मूला लिखो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, M1 का पेपर है, M2 का, फॉर्मूला इज टू बी रिटन मैंडेटरीली। अगर वो फॉर्मूला नहीं लिखा तो फॉर्मूला नहीं लिखने के मार्क्स कटते। ठीक है, अगर फॉर्मूला लिखा और फाइनल आंसर सही नहीं आया तो आधे मार्क्स तो जाएंगे, लेकिन अगर आंसर सही है और फॉर्मूला नहीं लिखा तो मार्क्स कटते। ओके, और तुम लोगों की आंसर शीट जो रहती है उसमें मेक इट अ हैबिट ऑफ जस्ट मेकिंग अ रफ कॉलम। हाँ, रफ कॉलम बनाओ, उसमें जो भी गंदगी तुम लोग करते हो ना, गंदी प्रेजेंटेशन, और अपनी सुंदर हैंडराइटिंग को जरा और सुंदर बनाने का। ठीक है, मेरी तो है ही बट सी मेरी, देखो यार, तुम लोग बोलते हो कि मेरी हैंडराइटिंग खराब है, मेरे बोर्ड्स हो गए ना। जब मैं स्कूल में थी तो मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। वो होता है ना कि शेर है ना, शेर अगर पीछे भाग रहा है ना तो हम 10 फीट ऊंची दीवार भी फांद लेते हैं, है ना। ऐसे हमसे 2 फीट की दीवार फांदी नहीं जाती, पीयर प्रेशर, है ना। एनीवे, नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। हाँ, नाउ दिस इज लेंदी, ये चैप्टर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, तो सुनो। जीएसटी क्या होती है गुप्ता जी? जीएसटी क्या होती है? वाओ, किस पे लगती है? गुड्स और सर्विसेज पे। जीएसटी के कितने स्लैब्स होते हैं? कौन से? 5% भी होता है, 12, 18 एंड 28, जिसमें हम जनरली 18% जीएसटी कंसिडर करते हैं। मतलब कंसिडर नहीं, ज्यादातर एग्जाम में 18% जीएसटी के क्वेश्चंस आते हैं, 18% वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे। ठीक है, जैसे मैंने 50,000 का मोबाइल खरीदा, सपोज ये जो फोन है 50,000 का है नहीं, लेकिन मान लो, ठीक है, अब इसके ऊपर 18% की जीएसटी लगी। हाँ, तो कितने हो गए? कितने हो गए? 18% कितना होता है 50,000 का? माशाल्लाह, 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड हैंगे 2 महीने में। आवाला का विचारते सॉल्व करो। देखो देखो कैसे बच्चे हैं ये। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, हाथ से कर, हाथ से कर। मतलब कैलकुलेटर में भी हाथ का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मेंटल कैलकुलेशन की बात कर रही थी मैं। वाह 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 वाह, जल्दी जल्दी। अगर मैंने 50,000 रुपीज का फोन लिया है तो 18% जीएसटी के हिसाब से मैं टोटल बिल जो पे करूंगी वो कितना होगा? एटीन परसेंट ऑफ 50,000 है? 18% ऑफ 50,000 इज 59,000। 9,000, ओके, ठीक है, 9,000 निकल गया। ये सही कैलकुलेट किया ना तूने? ओके, 9,000। हाँ, तो 18% ऑफ 50,000 कितना होता है? 9,000। ऐसा ये मंत्री जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो सुनो, हाँ सुनो, इधर देखो। हाँ, तो टोटल अमाउंट कितना पे करूंगी मैं? 50,000। वेरी गुड, क्योंकि दुकान वाला मेरे रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, तो वो जीएसटी मुझे अलग से पे करनी पड़ेगी। हाँ, इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो जीएसटी एक्सक्लूडिंग ही समझना है, अनलेस दे हैव स्पेसिफाइड कि जीएसटी इंक्लूडिंग है। कुछ क्वेश्चंस में जीएसटी इंक्लूड करके देते हैं हम। ठीक है, हाँ, एसजीएसटी सीजीएसटी मतलब देखो, अगर सपोज महाराष्ट्र में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है और महाराष्ट्र में उसकी बिक्री हो रही है, तो टैक्स लगेगा एसजीएसटी सीजीएसटी आधा आधा। वाई? क्योंकि आधा स्टेट का, आधा सेंट्रल का, है ना राधा? ओके, हाँ, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी कब लगती है? व्हेन एक स्टेट में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और दूसरे स्टेट में उसकी सेल्स होती है, राइट? ठीक है, उसके बाद हाँ क्या है, शेयर्स क्या होते हैं?
ओह, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ कंपनी। शेयर्स क्या होते हैं जोशी जी, जल्दी बोलिए। ये हमारे कुमार क्लासेस के सितारे, एक्चुअली धूप इतनी सितारे नजर ही नहीं आते, क्या करूं मैं, है ना जोशी। ऊपर क्या देख रहा है, अरे जादू, ऊपर धूप देख रहा है, कुछ जादू है क्या। हाँ बताओ क्या होते हैं शेयर्स भार्गव। वाह व्हाट अ डेफिनेशन। मैथ्स का पेपर है, हिस्ट्री का नहीं, बट टू पोपट डेफिनेशन दे रहा है। क्या होता है शेयर जोशी। हाँ एक कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा। अच्छा, अगर मैंने सपोज मैंने कंपनी खोली 1,000 करोड़ की, ठीक है, अब 1,000 करोड़ तो है नहीं मेरे पास तो मैं क्या करूंगी। शेयर्स पे लीज कर दोगे 400। हाँ मेरे पास नहीं है 1,000 करोड़, तो मैंने एक टीम बनाई 5 लोगों की, ठीक है, सबने 200-200 करोड़ रुपए दिए, मेरे 200 करोड़, इसके 200 करोड़, और 4 लोग हैं। हाँ तुम 4 लोग हो, ये इसके 200 करोड़, तुम्हारे 200, इसके 200, इसके 200, मेरे 200, कितने हो गए। हाँ ठीक है, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो सारा प्रॉफिट मेरा। नहीं हमारा क्यों। क्या हमने भी इन्वेस्ट किया है ना। ओ देखा, पैसे आते सबको अकल आ जाती है क्यों। आपको भी हाँ ठीक है, वो भी बात सही है कि मुझे दिए, मुझे एहसान किया, थैंक यू थैंक यू। हाँ तो हाँ भार्गव, व्हाट इज डिविडेंड। मतलब शेयर्स के ऊपर गेन्स हो। श्योर गुप्ता जी, पक्का सेम, मतलब उसका आंसर सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट। नहीं मैम, तो प्रॉफिट होती है जो और कौन से टर्म्स होते हैं, चलो बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके हाँ सम इन्वेस्टेड हाँ, सब इन्वेस्टेड का फॉर्मूला बोलो। सपोज अगर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, सुनो जोशी, अगर मेरे पास 2 नहीं 20 लाख रुपए हैं, बहुत पैसा है मेरे पास, अब मुझे इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में, ठीक है। शेयर मार्केट की ज्यादा बुराई अच्छाई नहीं कर सकती, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, वो तुम देखो। बट अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, मैंने एक कंपनी से उसके 10 शेयर्स खरीदे, 10 कितने, 10, और एक शेयर की कीमत 2,000 रुपए है, फर्ज करो, फर्ज करने में क्या जाता है ना, 2,000, तो 2,000 का एक शेयर है, और उसमें ऐसे 10 शेयर्स मैंने खरीदे हैं, तो टोटल कितना अमाउंट मुझे देना है, 20,000। सो वो सम इन्वेस्टेड हो गया, राइट। उसके ऊपर से मुझे कुछ पैसा वापस मिलेगा, कब मिलेगा। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू नाम का शब्द होगा बुक में, क्या होती है फेस वैल्यू। हाँ मतलब जब आप लोग शेयर खरीदते हो ना, तो उस सर्टिफिकेट पे उस शेयर की फेस वैल्यू लिखी होती है। सपोज एक कंपनी है XYZ और उसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज, ठीक है, और मार्केट वैल्यू है 150 रुपीज, मार्केट वैल्यू 150, तो शेयर इज एट करेक्ट प्रीमियम। क्यों, क्योंकि शेयर की वैल्यू जब शेयर की मार्केट वैल्यू जब फेस वैल्यू से ज्यादा होती है, मतलब वो प्रॉफिट में है, ठीक है, तो शेयर इज एट प्रीमियम। अगर 100 रुपए का फेस वैल्यू और 100 रुपए ही मार्केट वैल्यू है शेयर की, शेयर इज एट पार, एंड इफ द फेस वैल्यू इज ग्रेटर, या फिर मैं कहूं मार्केट वैल्यू इज लेस, मतलब सपोज 100 रुपए का शेयर है, 50 रुपए में बिक रहा है, तो शेयर इज एट डिस्काउंट। और क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं रहता कि फेस वैल्यू इज ग्रेटर और मार्केट वैल्यू स्मॉलर, ये तुम लोगों को खुद को समझना पड़ेगा विद द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में लिखा रहता है शेयर इज एट पार, डिस्काउंट या प्रीमियम, ठीक है, ठीक है। हाँ ब्रोकरेज, मतलब जैसे अगर मैं कुछ भी सपोज अगर मुझे एक फ्लैट लेना है, ठीक है, तो वो जो ढूंढने में मदद करेगा वो ब्रोकरेज लेता है, कुछ परसेंट फिक्स रहता है उसका, मैडम इतना अच्छा फ्लैट लेके दिया आपको, 10% तो मेरा बनता ही है।
10% ज्यादा हो गया? तो कितना बस? नहीं तो 2%। अच्छा, तुमने दिया है किसी को? अच्छा मेरे नहीं दिया है, मेरे पापा ने दिया। अच्छा अच्छा, और आधा तुमने रख लिया? हाँ चलो, ब्रोकरेज क्या होता है जोशी जी बताइए। हिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं पूछ रही हूं तुझसे, सादी भाषा में बता ब्रोकरेज क्या होता है। नहीं, फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला है उसका? हाँ, MBBS। गुड। पूरा पूरा देखो, पूरा देखो, तुम्हारी टेक्स्ट बुक का है। हाँ, घर पे छोड़ रखी, क्यों मुरब्बा डालोगी उसका है? नहीं नहीं नहीं, मुरब्बा ज्यादा अच्छा लगता है अचार से। अरे दे दे नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ बोलो भार्गव, बोलना क्या? फॉर्मूला। इससे पूछे था। हाँ ठीक है जोशी, तू ही बोल। देख यार, देखो सुनो मेरी बात सुनो। शर्म आ रही तुम लोगों को? 2 महीने बाद पेपर है तुम्हारे, नहीं आती? हाँ वैसे ज्यादातर बोर्ड, अच्छा बोर्ड, बोर्ड देने में और शर्म में क्या ताल्लुक है? वही रहा, सही बात। ओके हाँ, फॉर्मूला मिला क्या? रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला बताओ। पीछे टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। गुड। ये बुक में जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं ना, उसकी एक लिस्ट बनाओ, ठीक है? लिस्ट बनाओ और मुझे कल तक दिखाओ। नहीं अभी 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 तुरंत दिखाओ। हाँ हाँ, म्यूचुअल फंड। हाँ, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर बिफोर इन्वेस्टिंग। ये म्यूचुअल फंड नहीं है। हाँ हाँ, केयरफुली। चलो बताओ क्या आता है म्यूचुअल फंड, जोशी बोलो। मुझे पता नहीं। बेटा एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है म्यूचुअल फंड की। राधा, अरे बोलो। हाँ मंत्री जी कहिए, क्या होता है म्यूचुअल फंड? अच्छा सिखाया नहीं, हाँ वो बात तो सही है। सारे सब पूरा साल तो मैंने भजिए ही तले हैं यहाँ पे। वो तो खाने दो दूसरे, क्या करूं मैं? फॉर्मूला बोलो म्यूचुअल फंड का। भार्गव, एनएवी का फुल फॉर्म बताओ। नेट एसेट वैल्यू। वाह, वेरी गुड। नेट एसेट वैल्यू, एक यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स विल गिव मी व्हाट? टोटल। गुड, करेक्ट। और एसआईपी क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। हमने मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछा भार्गव। गुड, द वैल्यू इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड, राइट? ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग सुनो, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो। ये जो एक एक मार्क वाले क्वेश्चंस है ना, ये जनरली फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, जीएसटी पे ही आते हैं, ठीक है? देखो स्मार्ट प्लानिंग करो पहले तो। जब 40 मार्क का पेपर तुम्हारे सामने है ना, तो उसे 30 और 35 स्कोर करने से पहले हमें ये सोचना है कि हमें 20 कैसे मिलेंगे। 20 सबसे पहले तो, ठीक है? क्योंकि अगर आप 20 मार्क्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो 40 तो मिलने से रहे, मिलेंगे क्या? नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो उसके लिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले टारगेट करो। 1 मार्कर, 2 मार्कर, मैक्सिमम कितने मार्क का क्वेश्चन रहता है? 4, बराबर। तो एक एक 2-2 मार्क के जो क्वेश्चंस है ना, उनको सबसे ज्यादा टारगेट करना है। और वो जो क्वेश्चंस है वो इजी ही रहते हैं, वो डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे। और फाइनेंशियल प्लानिंग पे ये एक 1 मार्कर या 2 मार्कर का एक क्वेश्चन तो 100% रहता ही है, ठीक है? एक इसका क्वाड्रेटिक का रहेगा, एक एपी का रहेगा जिसमें फर्स्ट टर्म दिया रहता है, तो या तो डिफरेंस फाइंड करना है, नहीं तो डिफरेंस दिया रहेगा, एपी फाइंड करना है, ठीक है? हाँ चलो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो मैंने एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा था पढ़ाते वक्त कि मेरा नाम प्रियंका होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्यों 0?
क्योंकि मेरा नाम ऑलरेडी प्रियंका है, तो मेरा नाम प्रियंका होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, हाँ, प्रोबेबिलिटी का मतलब, कल की डेट क्या थी? 20, घड़ी में देख रहा है, 20, स्कूल जाता है क्या? 26, 58. अरे कल की डेट क्या है? कल की डेट क्या थी राधा? 26. 26 दिसंबर 23 को पुणे में बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? हाँ, पास्ट इवेंट। ठीक है, हम हमेशा प्रेजेंट इवेंट की बात करेंगे। अच्छा, अगर मैंने सिक्का हाँ फ्यूचर, सॉरी, हाँ फ्यूचर, हाँ, तो अगर मैंने कॉइन टॉस किया, कॉइन में कितने साइड होते हैं भार्गव? 4। वाह, सिक्का तुम्हारे घर का है क्या? हाँ? बोल रहे हैं, 5 बोल रहे हैं. दो. हाँ, 2 हेड्स और टेल्स। ठीक है, तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं हम? गुड, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जैसे अगर एक वो लूडो खेलते हैं क्या? लूडो नहीं खेलते? खेला करो यार। ओ माय गॉड, फॉर्मूला याद नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग के? हाँ, और 10th का साल है, पढ़ाई कर रही है। तो लूडो में कितने साइड होते हैं? 4. सॉरी, डायस में 6। ठीक है, तो नंबर कितने होते हैं? नंबर 6। अगर मैंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ वन डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? उसको भी देख रहा है, प्राइम नंबर नहीं मालूम? 3, कौन से होते प्राइम नंबर? 2, 3, 5. देख लिया ना? अच्छा, हाँ, तो 3 प्राइम नंबर है आउट ऑफ 6। भार्गव चुप। हाँ, तो कितने हुए? 3। 3 डिवाइड बाय 6 कितना होता है भार्गव? 2. 2 अच्छा. हे भगवान। कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, छोड़ो। हाँ, तो ये प्रोबेबिलिटी में ना लिखे जरा 4 टॉपिक है, बट वो पूरा का पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स मतलब जितने हमसे पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, जैसे सी, एक डायस वाला क्वेश्चन है, एक 52 कार्ड्स वाला क्वेश्चन है, एक कॉइन वाला क्वेश्चन है। कॉइन में 2 कॉइन है तो 2 ही, सॉरी, एक कॉइन है तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 हेड्स और टेल्स। अगर 2 कॉइन्स है तो 4 हेड्स, टेल्स, हेड्स एंड हेड टेल्स। और अगर 3 कॉइन्स हैं तो 8। ठीक है, 8। ओके, नाउ स्टैटिस्टिक्स बहुत ही सिंपल चैप्टर है। हाँ, इसे टफ बोलने की भूल मत करना। ठीक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, इजी है। ठीक है, हाँ, मीन, व्हाट डू यू मीन बाय मीन? बोलो, पूछ रही हूँ। हाँ, वाह, व्हाट एन आंसर। कौन से 3 मेथड्स हैं मीन में? डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में 3 कॉलम्स रहती हैं, अज्यूम्ड मीन में 4, स्टेप डेविएशन में 5। हाँ, एग्जाम में स्टेप डेविएशन ही ज्यादा आता है। डायरेक्ट मेथड तो कभी नहीं पूछेंगे, कभी भी नहीं पूछेंगे वो लोग। ठीक है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। ठीक है ना? नहीं, सर मैं गारंटी नहीं लेती। हाँ, लेकिन सुनो ना, अगर तुम्हारे मतलब वाइल राइटिंग योर पेपर, इफ यू गेट टाइम टू चेक, एग्जाम में अगर स्टेप डेविएशन आया और तुम्हें चेक करना है तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, तो फट से डायरेक्ट मेथड लगा के क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि मेथड, तीनों मेथड में आंसर सेम ही आता है। ठीक है राधा, सो मत। सो रही है, चलती क्लास में, मेरे को भी नींद आ रही है। नहीं। हाँ,
तो मेथड कोई भी हो आंसर सेम आता है, ठीक है। भार्गव, हाँ मोड, हाँ जैसे अगर मेरा मोबाइल नंबर है, जो भी नंबर है, अगर उस मोबाइल नंबर में 2 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है तो वो मेरा मोड है डेटा का। मोड मतलब नंबर ऑफ, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब सॉरी क्या बोलेंगे उसे, मैक्सिमम टाइम द इवेंट हैज अकर्ड, ठीक है, उसे कहते हैं मोड। मोड का फॉर्मूला, भार्गव एक मिनट, हाँ मोड के फॉर्मूले से पहले तुम मुझे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बताओ। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अज्यूम मेथड का, अज्यूम मीन मेथड का नहीं याद है? समेशन ऑफ, सॉरी assumed mean, whatever you have assumed, plus summation of fi di upon summation of fi, ठीक है। एंड स्टेप डेविएशन में assumed mean plus summation of fi ui upon fi multiplied by the size of the class, ठीक है। उसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, ठीक है। हाँ एक मिनट, हाँ मोड का फॉर्मूला नहीं बताया। मोड का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला जोशी L प्लस F1 minus F0 F1 minus F0 अपॉन F1 minus F0 minus F2 into H। गुड। अच्छा मीडियन क्या होता है? मीडियन जैसे सपोज 5 लोग बैठे हैं फिल्म देखने थिएटर में, तो जो मिडिल में बैठा है वो कौन से नंबर पे रहेगा? तीसरे नंबर पे। और अगर 6 लोग बैठे हैं तो 2 लोग होंगे मिडिल में, थर्ड एंड द फोर्थ। तो अगर नंबर n इज इवन तो हमें 2 मीडियन मिलेंगे, ठीक है। और अगर ऑड है तो 1, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है मीडियन को निकालने का? सबसे पहले तो जैसे अगर क्वेश्चन में दिया है कि मीडियन इज 100, अगर मीडियन मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल या जो भी है 100 दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे उसको? मैं सिंपल एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूं कि सपोज 500 पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो, हु इज ऑन द मिडिल मोस्ट पोजिशन, मिडिल पोजिशन पे कौन है? बीच में 250 and 250। करेक्ट। वाई? बिकॉज 500 डिवाइड बाई 2 इज 250, तो 250 और उसका अगला वाला सक्सीडिंग नॉट प्रिसीडिंग, 250 और 249 नहीं, 250 एंड 250 फर्स्ट, राइट। और अगर सपोज मैंने कहा कि 9009 सॉरी चलो 999 पीपल आर देयर इन द रो, स्टैंडिंग इन द रो, 999 लोग खड़े, तो जो बीच में होगा वो कौन होगा? तो क्या करना, 999 प्लस 1 कितना होता है? 1000 डिवाइड बाई 2 इज 500, तो 500 पोजीशन पर जो रहेगा वो बीच में रहेगा, ठीक है। हाँ तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन का फॉर्मूला बोलो जल्दी। L प्लस n बाई 2 माइनस सी मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द साइज ऑफ द क्लास। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास अगर कंटिन्यूअस ना हो तो कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो क्लास कंटिन्यूअस बनाना कंपलसरी, ठीक है। हाँ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोला है तो हिस्टोग्राम मत बनाना, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जनरली मतलब कुछ पेपर्स में दोनों पूछे जाते हैं, हिस्टोग्राम उसके ऊपर ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो मिडिल वैल्यूज को ऐड कर देना बस हो गया, राइट। पाई चार्ट तो मालूम है ना, सर्कल का टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है? गुड। हाँ M2 में कितने चैप्टर्स हैं बाहर का? 7। अच्छा याद हो गए? नहीं मैंने पहले से याद किया। चलो कम से कम इतना तो पता चला कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं। हाँ ठीक है, इसमें से सच बोलूं तो पाइथागोरस और सर्कल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं 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 नहीं। हाँ
नहीं नहीं, पाइथागोरस और सर्कल, पाइथागोरस सर्कल मानती हूं मैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को टफ जाता है ना भार्गव? हाँ क्या बोला? एनीवे हाँ तो सुनो, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट और सिमिलैरिटी, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है? ये थोड़े से इजी चैप्टर्स हैं, ये ज्यादा स्कोर देंगे आपको, ठीक है? हाँ हाँ इजी, फिर मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, कोऑर्डिनेट भी इजी है, सिमिलैरिटी भी इजी है, सिर्फ पाइथागोरस और सर्कल नहीं, सच में वही तो, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है। हाँ सिमिलैरिटी, हाँ बीपीटी क्या होता है? बीपीटी व्हाट डज इट स्टेट? A line is parallel to another line of a quadrilateral. नहीं तो right. वाओ, अच्छे से बोलो। If a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion. कितने अच्छे आंसर्स देते हो तुम लोग। That was not appreciation. Okay? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बीपीटी थ्योरम लिखना आता है, पूरा प्रूव करना आता है, आना चाहिए। अरे, और कॉन्वर्स, अच्छा कॉन्वर्स सुनो, बीपीटी मतलब अगर एक ट्रायंगल बनाया मैंने और उसके कोई भी एक साइड से एक लाइन पैरेलल बना दी, तो वो दोनों उसको इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर दें, ठीक है? समझ में आया? बोलो हाँ। हाँ गुड। हाँ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी नहीं मालूम? क्या पूरा चैप्टर? नहीं मतलब हाउ अगर दो एंगल्स इक्वल हैं किसी ट्रायंगल के, तो कौन सा टेस्ट लगेगा? एंगल एंगल, एंगल एंगल भी लग सकता है। देखो एंगल 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 लगाने की जगह दो एंगल भी लगाया तो तीसरा तो ऑल इक्वल रहेगा ही ना, बराबर। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है भार्गव? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ वो बोलेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की? ओ माय गॉड, ट्रायंगल का सम कितना होता है? तो इसी को एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रायंगल का सम 180 होता है सारे एंगल्स का, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल सम टू 180, तो यही तो होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। मैंने घुमा फिरा के पूछा, तो सीधा सीधा कैसे पूछते? तीनों एंगल के सम क्या रहते हैं? अच्छा तुम्हारे घर में बनेगा बोर्ड का पेपर, है ना? वाह। हाँ इसमें तो इसमें फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस भी हैं, बट वो एक एक या दो दो मार्क के आते हैं। 3 मार्क वाले 4 मार्क वाले जनरली प्रूफ्स पे बेस्ड होते हैं जनरली, ठीक है? पाइथागोरस, हाँ पाइथागोरस। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट वो जो प्रॉपर्टी है 30 60 90 की, मतलब राइट एंगल, एक एंगल अगर 90, देखो एक 90 डिग्री राइट एंगल है तो 90 डिग्री तो हो गई, एक 60 और एक 30 है, तो उसका फॉर्म व्हाट डज इट स्टेट? थोड़ा जोर से बोलो, अरे बोलो। Side opposite to हाँ 30 degrees is हाँ। into hypotenuse. अच्छा, On a part to it. एंड 45 45 90 45 45 90, The side opposite to the 45 degree angle is 1/2 into hypotenuse. ओके। पाइथागोरस का कॉन्वर्स, पाइथागोरस थ्योरम क्या था भार्गव? मैं कैसे बताऊं मैं? मुंह से। मैं क्या आपको उसका क्या मतलब स्टेटमेंट, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है?
अच्छा, in a right triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of the square of the remaining two. वाह, थोड़ा शॉर्ट में बता, समझ में नहीं आया मेरे को। देखो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इंसान का जो दिमाग है ना, छोटी छोटी चीजों को ज्यादा अच्छे से समझता है वो। ऐसे इतनी लंबी लंबी डेफिनेशन दोगे द्रौपदी की साड़ी जितनी, कौन सुनने वाला है। हाँ तो सीधा सीधा बोलने का ना, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं आपसे स्टेटमेंट पूछी। शॉर्ट में था। हाँ वही ना। हाँ फिर एक हाँ और दूसरा एक और है, देखो नहीं पता, AC देखो 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 जल्दी देखो। नहीं है। अरे पन्ने पलटा बुक के। इस क्या पूछ के रहे हो? पाइथागोरस थ्योरम। उसका क्या? देखो हाँ, नहीं एप्लीकेशन नहीं पूछ रही मैं। चलो अपोलो ने इसी बता दो, चलो ठीक है। अरे यार बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो बोल रही हूँ ना कि ऐसे जो चैप्टर्स है ना जो ज्यादा डिफिकल्ट जा रहे हैं ना, उसमें छोटे मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको ही ज्यादा टारगेट करो, अगर प्रूफ नहीं आते तो। बट देखो एक रिस्क फैक्टर है उसमें। सपोज अगर पाइथागोरस के थ्योरम्स मुश्किल जा रहे हैं, किसी किसी को सिमिलैरिटी के थ्योरम्स भी मुश्किल जाएंगे, और अगर ऑप्शन में एक पाइथागोरस और एक सिमिलैरिटी का आ गया तो दोनों छोड़ दो ना, पूरा पेपर ही छोड़ दो है ना। हाँ हाँ मेरी गलती है, सही बोल रहे हो, मैं टीचर हूँ, मुझे अच्छा सिखाना चाहिए। हाँ चलो बोलो अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, जल्दी बोलो। AM square plus BM. व्हाट इज A&M? AB square plus AC square is equal to 2M. व्हाट इज ACAB? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। Triangles. चलो स्टेटमेंट ही बोलो, जाने दो। In triangle ABC, M is the midpoint of side BC, then Hmm. B square plus AC square is 2 वही M तो square बोला। plus 2 BM. So short. रिफ्लेक्स। हाँ एनीवे, अपोलोनियस थ्योरम पे क्वेश्चंस जरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मैंने कहा ना टेक्स्ट बुक सबसे ज्यादा अच्छे से रेफर करो, बस टेक्स्ट बुक और पिछले 5 साल के पेपर। सबसे पहले काम ये होना चाहिए जनवरी खत्म होते तक। और ये सारे सब्जेक्ट्स का बोल रही हूँ मैं, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं बोल रही हूँ कि जनवरी एंड तक ये काम होने चाहिए, टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चाहे वो साइंस हो, इंग्लिश साइंस है, SST है, सोशल स्टडीज में भी सब्जेक्ट्स है ना, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, तो उसके 2 अलग अलग पेपर होते हैं ना। हिस्ट्री और सिविक्स का अलग होता है, नहीं नहीं होता है? हम सिविक्स नहीं, पॉलिटिकल साइंस। उसको ही सिविक्स कहते हैं भार्गव। हाँ तो 3 होते हैं ना, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। तो उसमें भी बुक के पीछे के क्वेश्चंस करो और पिछले 5 साल के पेपर्स कम से कम, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उससे पहले के मैंने ये नहीं बोला कि वो जो 5 साल के पेपर है उसी में से कुछ पूछा जाएगा या नहीं, टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ द पेपर इज सेट, ठीक है। क्या हुआ, कौन सी बुक चाहिए? ये वाली, ये वाली? तो इधर आके लेना था ना रोनाल्डो। नहीं मुझे लगा आप बना रही हो, बैठो, सच में चालू है, बैठो तो जाओ। हाँ क्या बोल रही थी मैं? के पीछे के क्वेश्चंस करो। हाँ बुक के पीछे के क्वेश्चन करो और 5 साल के पेपर सॉल्व करो। ये काम जनवरी एंड तक होना चाहिए, बोलो हाँ। सर्कल, वैसे सर्कल इजी है हाँ? और मेरा फेवरेट थ्योरम सबटेंडेड एंगल थ्योरम, सच में। उसका नाम भार्गव, भार्गव स्टेट द सबटेंडेड एंगल थ्योरम। मैंने उसका नाम ही नहीं सुना। चलो करिए। कैसे कैसे बच्चे हैं यार। ढूंढो ना राधा, जल्दी जल्दी ढूंढो।
इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। हाँ inscribed angle बोल रहे हैं। बोल ना फिर। पढ़ाते वक्त 10 बार कहा है मैंने, तुम लोग समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? Measures of an inscribed मैं angle. अब मैम को डाल रहा हूँ। हाँ वो बात तो सही है। The measure of angle subtended by an arc at the point of the circle is half of the measure of the angle subtended by the arc. एट द सेंटर, करेक्ट। मतलब अगर सेंटर से कोई आर्क एंगल बन रहा है और अगर वो 100 है सपोज, तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे उसी आर्क से कोई भी एंगल अगर बनाएंगे तो उसका एग्जैक्टली आधा होगा, है ना राधा? हाँ, ये इस पे ना फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं थ्योरम्स पे, ठीक है। प्रूफ्स तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब नो डाउट प्रूफ्स ज्यादा हैं सर्कल्स में, बट फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस को पहले टारगेट करो, वो ज्यादा इजी। ऊपर क्या देख रहा है, इधर देख, फैन देख रहा है, फैन नहीं देखा कभी तुमने? हाँ, तो जो फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस है ना उसको सबसे पहले टारगेट करो, ठीक है ना। जो इजी चीजें हैं वो पहले सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर जो होता है ना उसमें जो आता है वो भी हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम जो हमें अच्छे से, जिसमें जिन टॉपिक्स में हमारा कमांड है, जो हमें लगता है कि नहीं इसमें तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, मिलने ही चाहिए, ठीक है। समटाइम्स 2 मार्क के क्वेश्चन में भी हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होती, तो डोंट डू दैट, है ना भार्गव? एनीवे, हाँ तो देखो इतने टॉपिक्स हैं इसमें कवर करने के लिए, बहुत लंबा चैप्टर है ये सर्कल्स, देख लो इतने सारे। वीडियो को पॉज करके करते करते देखते रहना, है ना। बहुत पहुंचा था वैसे, 4-6 महीने बाद तो बोर्ड्स हैं ही, है ना जोशी जी? हाँ 4-6। हाँ मैम, सरकाजम था, सरकाजम था। मैम एक में फेल हुआ तो 2 महीने में। करेक्ट, ये होता है, हाँ ये होता है अच्छे स्टूडेंट्स। बहुत बहुत ही अच्छी बात है, अभी से सप्लीमेंट्री की सोच ली इसने। नहीं वैसे फेल तो वो नहीं फेल नहीं होगा, लेकिन सिर्फ पास होना इट शुड नॉट बी द एम, राइट? है ना? बेटा 59 लाने की सोच पे रहती है। हाँ सब्जेक्ट में नहीं होगा 95 पढ़ेंगे ना फिर। तो कब? मार्च के बाद। पूरा पेपर उल्टा लिखेगा। करेक्ट 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 करेक्ट, वही ना। हाँ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सुनो, एक डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट है, 2 सर्कल है कॉन्ग्रुएंट, या तो वो मतलब इसके अंदर ही एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल होता है, राइट? एक तो ये, दूसरा 2 अलग अलग ट्राइंगल्स का भी कंस्ट्रक्शन होता है, और एक है सर्कल में टेंजेंट बनाना, इफ द पॉइंट इज ऑन द सर्कल एंड इफ इट इज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। और हाँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, श्योर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 1 मिनट। हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सुनो, सबसे सिंपल चैप्टर है, फॉर्मूला बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला। भार्गव जल्दी बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला। अंडर रूट x2 minus x1 whole bracket square plus y2 minus y1 whole bracket. वेरी गुड मंत्री जी, सेक्शन फॉर्मूला कहिए। m x1 plus n x2 upon m plus n is equal to x and y is equal to m y1 y2 plus n y1 upon n plus n. गुड, ठीक है। अच्छा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है राधा? मिड पॉइंट फॉर्मूला राधा देख के बता रही हो? बिना देखे? नहीं नहीं नहीं, बिना देखे याद होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ बट मिड पॉइंट फॉर्मूला इज वेरी इजी, इट इज जस्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला। जोशी सेंटर्ड फॉर्मूला बता। प्लस नहीं है, कॉमा आएगा। हाँ स्लोप, y2 minus y1 upon x2 minus. slope is represented by, very good, small m. Be specific. हाँ okay,
ट्रिग्नोमेट्री द मोस्ट सिंपल चैप्टर ऑफ पूरा 10th स्टैंडर्ड, ऑल बोर्ड्स, एसएससी, आईसीएसई, सीबीएसई। हाँ बोलो। नहीं। हाँ गुड। अरे क्या गलत। हाँ भार्गव, कितने रेशियोज होते हैं इससे ट्रिग्नोमेट्री के? भार्गव 3 रहते हैं शायद से। 6 रहते हैं, 6। छह। हाँ कौन से कौन से? मैंने 2 बार बोल दिया गलती से। कान में पूछना जोशी, तुम उसके कान में जरा प्रॉम्प्ट मत करो, जरा चुप रहो, तुम अपना काम करो। मुझे आता है। अच्छा आता है, दोबारा बोल। मैम, cos, sin, cos, tan, cosec, sec, cot। मैम फिर से देखो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, साइन इज इक्वल टू पी अपॉन। अरे यार वो दिमाग में बैठ जाते हैं। ठीक है हाँ। हाइपोटेन्यूज करेक्ट। कॉस बेस अपॉन। वही किसी में एडजेसेंट और ऑपोजिट लिखा होता है, एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ स्टडीइंग इट इन द वे ऑफ बी पी एंड एच, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। हाँ tan क्या होता है? राधा बताएगी, राधा बताएगी। गुड। अच्छा जोशी, tan का इनवर्स? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले नहीं। साइन कॉस टैन कॉट, तो tan का इनवर्स कॉट, सेक का इनवर्स कॉस, एंड कोसेक का इनवर्स गुड। रख अंदर, रख अंदर, रख। हाँ मंत्री जी, तीनों आइडेंटिटीज बोलिए ट्रिग्नोमेट्री sin की। square theta plus cos square theta equals to 1. 1 plus cot square theta is cosec सेक स्क्वायर थीटा। 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। करेक्ट, सही बोला ना राधा मैंने? रट्टा अच्छा मारा मैंने, नहीं? हाँ ऑलरेडी मेरे बोर्ड पे है। करेक्ट। हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल sin 90 minus theta is equal to cos theta, cos 90 minus theta is sin theta। बराबर। साइन का रिलेशन cos से है, tan का कॉट से है, और सेक का सॉरी कॉसेक का कॉट से। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके ना उसमें वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। हाँ वैल्यूज याद है ना तुम लोगों को? अच्छा ठीक है, tan 90 की वैल्यू बोल। नहीं 60 की बोली। तौबा माशाल्लाह, नॉट डिफाइंड है ये। tan का पूछा मैंने बहरे। tan 90 की वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड। गुड। tan 60 60 के बहुत इजी है मैम। इतनी देख के बतानी पड़ रही है मुझे। हाँ हाँ बोल। हाँ इजी तो मुझे। अरे वैल्यू बोल भाई, जल्दी वैल्यू। बस ये अपॉन टू भी लगाना है। नहीं √3/2 sin। साइन की कौन सी? तो क्यों हो जाता है यार? 2 महीने बाद बोल रहे। व्हाट्सएप हो जाएगा। कैसे चुट्स बनाएगा तू? नहीं मैम, तो दिमाग में फिक्स कर दो। ओह फेविस्टिक से फिक्स कर लूंगा। पढ़ना लिखना है नहीं, बहाने मारने बस। हाँ वही ना, मेंसुरेशन। हाँ अच्छा सुनो भार्गव, 2D और 3D फिगर में क्या डिफरेंस होता है? 2D को 2 साइड रहते हैं, 3D को और नहीं एक साइड, सॉरी एक साइड रहते हैं, एक साइड रहते हैं। इसमें 2 डायमेंशंस रहते हैं और 3D में 3 डायमेंशन। अस्तगफिरुल्लाह। भार्गव 2D फिगर और 3D फिगर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि 2D में हम स्टोर नहीं कर सकते, 2 डिमेंशनल होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बोलो हाँ।
हाँ और 3D फिगर में हम स्टोर कर सकते हैं. कैन यू स्टोर एनीथिंग इन अ रेक्टेंगल? कैन यू स्टोर एनीथिंग इन अ क्यूबॉइड? दैट इज डिफरेंस, राइट? हाँ, तो क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर. हाँ, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 pi r r plus देखकर नहीं बताना है मंत्री जी. next time. बोल्ट के नेक्स्ट टाइम when will it come? बोल्ट को 2 महीने बोर्ड्स के होने के बाद बताऊंगा. हाँ राधा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. एच बोला होता ना राधा, इसी खिड़की से बाहर फेंक देते तो. हाँ, भार्गव, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. LB plus DH plus वेरी गुड. और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया? 6 गुड. वॉल्यूम ऑफ कोन? और pi square. सिलेंडर है वो. 1 गुड गुड गुड. फर्स्ट नंबर पे कौन का सी से बताओ. हाँ हाँ, पलटा लो, पन्ने पलटा लो. 2 महीने में पता नहीं कौन सा तीर मार लोगे तुम लोग. पायल into bracket r1 plus r2 plus r1 square plus pi r. गुड. फॉर्मूले याद रखना, नहीं तो सुनो, ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, समझना मुश्किल नहीं है. इसे फॉर्मूले याद नहीं रहे तो पूरा आंसर गलत. ठीक है. हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू. Pi pi square. square. वेरी गुड. सेगमेंट? 2 pi. हाँ, वो लेंथ ऑफ आर्क है. सेगमेंट के लिए सेगमेंट sin theta. सेगमेंट का एरिया निकालते कैसे हैं? अगर सेक्टर दिया होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. यस और नो? और अगर थीटा, हाँ एक और फॉर्मूला है इसका, आर कौन सा? स्क्वायर इंटू pi theta पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2. गुड. वाह, खत्म सिलेबस है ना? एनीवे, एक मिनट. कुछ डाउट, कुछ पूछना है? कोई सवाल जवाब? अभी डायरेक्ट 90. अभी डायरेक्ट 95%. ओके. हाँ सुनो, तो टेस्ट सीरीज तो चालू है ही हमारी. ठीक है, तो मैं एक एक चैप्टर पे टेस्ट सीरीज, मेरा M1 कंप्लीट हो गया, M2 में M2 भी हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक. ठीक है, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट. पहले तो सेपरेट चैप्टर्स. ठीक है, सेपरेट चैप्टर्स पे टेस्ट एंड देन उसके बाद फुल लेंथ. ठीक है, और ये चलेगा कंटिन्यू एग्जाम के एक दिन पहले तक. ठीक है, सो बी वेल प्रिपेयर्ड. फॉर्मूलेस को अच्छे से याद करो. प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखो. जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है ना, उसको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं. बिकॉज एग्जामिनर को देखो, उन लोगों के पास ना बहुत पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए. तो अगर ज्यादा कैंसलेशन करोगे, ज्यादा इधर उधर खिचड़ी पकाओगे, कैलकुलेशन इधर उधर है, तो इट लुक्स अनटाइडी. यू मे लूज मार्क्स. ओके, एंड स्टेप मार्किंग होती है. देखो, समटाइम्स इट इज स्टेप मार्किंग, स्टेप्स पे मार्क्स मिलते नहीं है बट कटते जरूर है. फॉर्मूला एंड देन पुटिंग द वैल्यू प्रॉपरली विल गिव यू मार्क्स, राइट? पुल अप योर सॉक्स. ओके, चलो, थैंक यू.